प्रेस वर्ल्ड चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों से सीरिया में ज़लज़ले से अफेक्टेड लोगों की क्या हालत है और ऐसे वक्त में सीरिया की कौन कौन सी कंट्रीज हेल्प कर रही हैं। WHO का कहना है कि 26 मिलियन लोग इस ज़लज़ले में तुर्की और सीरिया में अफेक्टेड हुए हैं और मरने वालों की तादाद 30,000 पहुंच चुकी है। सीरिया के एक बड़े डिप्लोमेट ने अमरीकी और यूरोपीय पाबंदियों की मजम्मत करते हुए कहा कि यही पाबंदियां सीरिया में इमदाद पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई हैं। जबकि अगर हम देखें तो ज़लज़ले के बाद दोनों कंट्रीज में तबाही हुई, मगर दुनिया भर से मदद सिर्फ तुर्की को भेजी जा रही है, जबकि जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनको इक्वली मदद की ज़रूरत है, चाहे वो तुर्की हो या सीरिया। जो कंट्रीज अपने आप को ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार कहते हैं वो हकीकत में इंसानियत के दुश्मन हैं जो इस मुसीबत के वक्त में ऐसा सलूक कर रहे हैं। अमरीकी पाबंदियां सीरिया में इमदाद नहीं पहुंचने दे रही हैं, जब कुछ कंट्रीज अगर मदद करना भी चाहें तो अमेरिका के डर की वजह से वो नहीं कर पा रही हैं। सीरिया में 1979 में यह कहकर पाबंदियां लगाई गई थी कि सीरिया टेररिज्म को बचा और बना रहा है। 2011 में जितनी भी अमेरिका नवाज कंट्रीज थी उन्होंने सीरिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस ज्यादा सख्त कर दी। 2019 में सीजर एक्ट के बाद अमेरिकन सैंक्शंस में और शिद्दत आ गई, जिसने सीरिया की रीडेवलपमेंट के लिए मदद करने वाले किसी भी फर्द और कारोबार को निशाना बनाया। लोग अपने रिलेटिव्स को सामान की कमी की वजह से मरते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग रिलीफ कैंप्स में हैं और कई सारे लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। कुछ ही कंट्रीज अमेरिकन सैंक्शंस को साइड पर रखकर सीरिया में इमदाद पहुंचा रही हैं, जिनमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, रशिया, कतर वगैरह शामिल है। मगर इतनी ज्यादा तबाही के लिए बहुत सी मदद की जरूरत है जो अमेरिका नहीं होने दे रहा है। ईरान ने अपना 5वां प्लेन सीरिया में भेजा है जो इमदादी मूवमेंट्स को सप्लाईज दे रहा है। ये वीडियो देखें जिसमें एक लड़का कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं मैं बचूंगा या नहीं, और मेरे साथ यहाँ 3-4 फैमिलीज फंसी हुई हैं। فيديو ما بعرف اذا بدي اموت اضل عايش ولكن مثل شايفين الحمد لله على كل شيء. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بعرف اذا رح اموت اضل عايش، لكن زاد الفيديو نزل انا الحمد لله طلعت عايش. ما بعرف راح اوصف لكم الشعور الا واحد يعيشه. عشت الشعور انه كنت تحت الانقاض اللي شايفين حاليا هاي تحت الانقاض. एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तुर्की को हर किस्म की इमदाद पहुंचाई है और सीरिया को नेग्लेक्ट किया गया है, बस 1-2 कंट्रीज को छोड़कर। ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस वक्त लोगों को मेडिसिन की जरूरत है, लोगों को रिलीफ कैंप्स की जरूरत है, तब ऐसी अप्रोच इंसानियत के लिए शर्मसार है। और आज इस ज़लज़ले को इतने दिन हो चुके हैं और कितने लोगों की जान जा चुकी है। अगर इमदादी टीमें वक्त पर उनके पास पहुंच जाती हैं तो मरने वालों की तादाद कम हो सकती है। तुर्की में फिर भी इमदादी टीमें अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन सीरिया में कोई मदद के लिए पहुंच नहीं रहा है, जबकि सीरिया की पहले से ही इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी सही नहीं है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जिसकी वजह से वहां मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है कि सीरिया के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। इसका जवाब ये हो सकता है कि सीरिया को ये सजा 2 वजह से मिल रही है। सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज और कुछ अरब कंट्रीज ने वहां पर हालात पैदा किए, अब मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर उन हालात से सीरिया निपटने में कामयाब हुआ और सरवाइव कर गया। दूसरी वजह यह हो सकती है कि ईरान और रशिया सीरिया के साथ हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज खास करके अमेरिका को इस से तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को ये सजा दी जा रही है। सीरिया में जिस जगह ज़लज़ला हुआ है वहां ऑलरेडी रेफ्यूजी रह रहे हैं, यानी वो पहले से ही परेशान हाल थे और अब उनको ये सजा भी मिल रही है। और साथ ही मैं एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि चार्ली हेब्डो जो फ्रांस की एक मैगजीन है, जिसने इस ज़लज़ले के बाद एक कार्टून पब्लिश किया, आप देख सकते हैं, जिसमें उसने लिखा कि हमें तुर्की और सीरिया में टैंक्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं कि किसी की मौत पर खुशियां मनाई जा रही हैं, और पूरी यूरोपियन कंट्रीज फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया को हवा दे रही हैं। आपकी इस पर क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।